नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी चीज की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके घर की रसोई में रोज इस्तेमाल होती है, लेकिन उसकी यात्रा कितनी लंबी, जटिल और रोमांचक होती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। सुबह की चाय हो, दोपहर का खाना हो या रात का डिनर, हर बार जब आप गैस जलाते हैं तो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये गैस आखिर आई कहां से है। क्या ये सिर्फ भारत में बनती है या दुनिया के अलग अलग देशों से भी आती है? आज हम आपको बताएंगे कि एलपीजी गैस कैसे भारत और विदेशों जैसे ईरान, इराक और रूस से निकलकर आपकी रसोई तक पहुंचती है। कहानी शुरू होती है धरती की गहराइयों से और समुद्र की तलहटी से। भारत में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस निकालने का काम करती है। भारत की ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की कहानी धरती की गहराइयों और समुद्र की तलहटी से शुरू होती है। देश में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों द्वारा निकाले जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध स्थान है मुंबई हाई, जो अरब सागर में स्थित एक विशाल ऑफशोर तेल क्षेत्र है। यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल और तकनीकी होती है। समुद्र के भीतर गहराई में ड्रिलिंग करके तेल और गैस निकाले जाते हैं। आधुनिक ड्रिलिंग रिग्स, सिस्मिक सर्वे और हाई प्रेशर पाइपलाइन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। गैस और तेल को अलग अलग पाइपलाइनों के माध्यम से प्रोसेसिंग प्लांट तक भेजा जाता है। भारत के अन्य प्रमुख क्षेत्र असम, गुजरात, कृष्णा गोदावरी बेसिन भी इस उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक गैस में पहले से ही एलपीजी के घटक प्रोपेन और ब्यूटेन मौजूद होते हैं, जबकि कच्चे तेल से इन्हें बाद में अलग किया जाता है। ये चरण न केवल तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी संवेदनशील है। समुद्री जीवन, भूमि प्रदूषण और गैस रिसाव जैसे जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम लागू किए जाते हैं। जब कच्चा तेल रिफाइनरी तक पहुंचता है, तब इसकी असली परिवर्तन यात्रा शुरू होती है। भारत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां बड़े स्तर पर रिफाइनिंग का काम करती हैं। रिफाइनिंग का मुख्य सिद्धांत है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें कच्चे तेल को एक बड़े टॉवर डिस्टिलेशन कॉलम में गर्म किया जाता है। अलग अलग तापमान पर अलग अलग उत्पाद निकलते हैं। सबसे ऊपर एलपीजी, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, फिर पेट्रोल, फिर डीजल नीचे। भारी तेल और बिटुमेन एलपीजी इस प्रक्रिया का एक हल्का और अत्यंत उपयोगी उत्पाद है। इसे गैसीय अवस्था से तरल में बदला जाता है ताकि इसे आसानी से स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सके। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, असल में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। यही गैस आगे चलकर हमारे घर तक पहुंचती है। अब एलपीजी को सुरक्षित बनाना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं, जैसे सल्फर। इन्हें हटाने के लिए गैस को शुद्ध किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्टेप आता है। एलपीजी में मिलाया जाता है, जिसे एथनेथिल भी कहा जाता है। ये एक बहुत तेज गंध वाला केमिकल है। असल में एलपीजी बिना गंध की होती है। अगर गैस लीक हो जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा, लेकिन एथिल मर्कैप्टन की वजह से जैसे ही गैस लीक होती है, तुरंत बदबू आती है और हम सतर्क हो जाते हैं। ये छोटा सा केमिकल लाखों लोगों की जान बचाता है। अब एलपीजी पूरी तरह तैयार है। इसे बड़े बड़े स्फेरिकल टैंक्स में स्टोर किया जाता है। इसके बाद इसकी लंबी यात्रा शुरू होती है। अगर गैस भारत में बनी है तो इसे सीधे सप्लाई किया जाता है, और अगर विदेश से आती है तो बड़े जहाज, एलपीजी कैरियर्स के जरिए भारत के बंदरगाहों तक पहुंचती है। फिर यहां से टैंकर, ट्रकों द्वारा, रेलवे वैगन द्वारा, पाइपलाइन द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में भेजी जाती है। ये एक विशाल नेटवर्क है जो पूरे भारत को जोड़ता है। अब एलपीजी पहुंचती है बॉटलिंग प्लांट में। यहां खाली सिलेंडरों की जांच होती है। वाल्व चेक, बॉडी चेक, फिर मशीनों से हर सिलेंडर में सही मात्रा में गैस भरी जाती है। अब एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में पहुंचती है, जहां इसे सिलेंडरों में भरा जाता है।
ये पूरी तरह ऑटोमेटेड और सुरक्षित प्रक्रिया होती है। यहाँ निम्न स्टेप्स होते हैं: खाली सिलेंडर की जांच, वाल्व, बॉडी कंडीशन, मशीन से सटीक मात्रा में गैस भरना, वजन चेक करना, लीकेज टेस्ट करना। हर सिलेंडर को सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाता है ताकि उपभोक्ता तक सुरक्षित गैस पहुंचे। इसके बाद वजन चेक, लीकेज टेस्ट, अगर सब सही होता है तभी सिलेंडर आगे भेजा जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रित होती है। भरे हुए सिलेंडर पहुंचते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास। जैसे यहीं से ये सिलेंडर आपके घर तक आता है। जब डिलीवरी बॉय आपके दरवाजे पर सिलेंडर रखता है तो उसके पीछे भारत और दुनिया की एक लंबी यात्रा होती है। आज भारत में करोड़ों परिवार एलपीजी का उपयोग करते हैं और जैसी योजनाओं ने इसे हर गरीब घर तक पहुंचाया है। तो दोस्तों, अब जब भी आप गैस जलाएंगे तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक सिलेंडर नहीं है, ये भारत और दुनिया दोनों की यात्रा है। ईरान, इराक, रूस के तेल से लेकर भारत की रिफाइनरी और आपके घर तक। एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, प्यूरिफिकेशन, स्टोरेज, फिलिंग, डिलीवरी, यही है एलपीजी की पूरी कहानी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए